नमस्कार दोस्तों। एक सवाल हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर घर का दरवाजा का हाइट 7 फीट दे या 8 फीट दे, अब दोनों में क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप जो है कहीं से सुन के कहीं से देख करके दरवाजा का हाइट 8 फीट दे दिए, फिर पता चला कि पॉकेट ज़्यादा ढीला हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आपका बढ़ सकता है। चलते हैं और समझते हैं इस चीज को लेकर के। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 7 फीट हाइट वाला दरवाजा को लेकर के। अगर देखिए इंडिया में 90% लोग जो है 7 फीट के ऊंचाई वाला ही दरवाजा लगाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि इजी मतलब कंस्ट्रक्शन में इजी होता है और एक 7 फीट स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि जो है 6 फीट या उससे थोड़ा ज्यादा हाइट में कोई भी पर्सन इंडिया में होता नहीं, इसलिए 7 फीट स्टैंडर्ड दे करके लिंटल बीम ढलाई करके जो है, क्योंकि उसमें क्या है कि लिंटल का लेवल खिड़की का लेवल उसी हाइट में दे करके लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन अगर आप 7 फीट देते हैं तो 7 फीट देने में क्या फायदा, क्योंकि 7 फीट हाइट का इजी तरीके से आपको जो है चौखट और डोर आराम से शटर आराम से मिल जाएगा। लेकिन 8 फीट का आपको जो है बहुत रेयर केस में मिलता है, क्योंकि इसका डिमांड कम है और रहा बात कि इसका मेंटेनेंस भी इजी है, 7 फीट हाइट है तो उतना जो आपका कब्जा जो है लगाने की जरूरत नहीं, वो ढीला भी नहीं होगा। और अब बात करते हैं कि कब चुने। अगर आप 7 फीट का हाइट का दे रहे हैं तो अगर आप जो है 10 फीट या 10.5 फीट छत की हाइट रखते हैं, तब आपको जो है लिंटल लेवल दरवाजा की हाइट 7 फीट ही देना है। यहां तक तो क्लियर है। तो 7 फीट एक स्टैंडर्ड है, हम बाद में बताएंगे कि भाई कौन सा आपको 7 फीट देना कि 8 फीट देना। अब बात कर लेते हैं 8 फीट का। देखिए क्या 8 फीट का अगर आप दे रहे हैं हाइट, तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका फायदे ये है कि भाई ये बेहतर लुक देता है, एक लग्जरियस टाइप का फील देता है आपको। और 8 फीट दरवाजा अगर खुलेगा, खिड़की भी अगर 8 फीट खुल रहा है, तो ये आपका वेंटिलेशन और लाइट में प्रॉपर तरीके से फायदा रहेगा। और साथ ही कोई भी बड़ा बड़ा सामान है फर्नीचर का, उसको घर के अंदर ले जाना बहुत इजी रहता है। और नुकसान क्या होता है, अब 8 फीट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली कि उसका पल्ला जो है बहुत भारी होता है, तो आपको जो है समय अगर कब्जा जो ठीक तरीके से नहीं देते हैं तो वो झूलने लगता है, ढीला हो जाता है, ये भी एक नुकसान है। अब कब चुने, जब आप छत का हाइट 11 फीट 12 फीट दे रहे हैं, तब जाकर के आपको जो है ये 8 फीट का दरवाजा चुनना है। लेकिन अब यहाँ पे ये भी बात होता है कि भाई अगर 8 फीट आप दरवाजा ले रहे हैं, अब ऐसा नहीं हो कि 3 फीट जो उसका चौड़ाई दे दे या 3.5 दे दे, नहीं, इससे आपका लुक और खराब दिखेगा, पूरा लंबा लंबा दरवाजा दिखेगा। अगर आप हाइट बढ़ा रहे हैं जहां भी देखिएगा तो उसका जो है विड्थ भी बढ़ता है। 7 फीट का दे रहे हैं तो उसमें जैसे हम लोग क्या करते हैं, दरवाजा रूम का 3.5 फीट बाय 7 फीट देते हैं और मेन दरवाजा 4 फीट बाय 7 फीट देते हैं। लेकिन अगर पूरा घर का दरवाजा 8 फीट लेकर के चलना है, तब उस सिचुएशन में आपको जो है उसका विड्थ जो है चौड़ाई बढ़ाना पड़ेगा। मेन दरवाजा आपको कम से कम 5 फीट का लेकर चलना पड़ेगा, जिससे कि लुक प्रॉपर जो है साइज के हिसाब से अच्छा दिखे। और बेडरूम का दरवाजा कम से कम जो है 4 फीट लेकर चलना पड़ेगा। तो अब हमने बताया था कि आपको क्या करना है। देखिए 8 फीट लोग बोलते हैं थोड़ा लग्जरियस लुक लगता है, लेकिन आपका पॉकेट अगर जवाब दे रहा है तो आप 8 फीट बाय 8 फीट हाइट का दरवाजा लगाइए, क्योंकि उसमें खर्च भी ज़्यादा बढ़ता है। और यार नहीं तो जो स्टैंडर्ड है इंडिया में, मैं बताया था 90% जो है 7 फीट लेके चलते हैं। इससे क्या है कि सब लिंटल लेवल जो है आपका एक ही रहेगा। या नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि बस जो है मेन गेट 8 फीट दे देते हैं, तो ये और भी अच्छा है, सिर्फ मेन डोर 8 फीट का दीजिए और सबका दरवाजा जो 7 फीट का दीजिए, जो कि देखने में बहुत सुंदर दिखेगा। हाँ, अगर जो है 8 फीट लेकर चल रहे हैं तो वहां पे आपको क्या दिक्कत है, खिड़की का भी जो हाइट आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये सब जो है आपका एक्स्ट्रा खर्च बढ़ सकता है। तो दोस्तों हम बस एक ही बोलेंगे कि भाई 8 फीट का मन है, खाली मेन दरवाजा दीजिए, अंदर का सब 7 फीट का हाइट का दीजिए। और
अगर 7 फीट ही लेके चल रहे हैं तो बेहतर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्योंकि आपको जो नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा। धन्यवाद।